हूं ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। गाइस, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन आगे वही रहता है जो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करता है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बना देगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक है हमारी मिर्चों को लेकर। तो जब भी हम मिर्चों को घर में ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करते समय हमें क्या प्रॉब्लम होती है, यही कि जैसे ही हम मिक्सर जार का ढक्कन खोलते हैं तो उसका जो एकदम धसका लगता है उससे तो पूरे घर में खांसी और छींके स्टार्ट हो जाती हैं। मैं बता रही हूँ आपको आज ऐसी ट्रिक जिससे आप बिना खांसे और बिना छींके, बिना किसी प्रॉब्लम के मिर्चों को अच्छे से ग्राइंड कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मिर्चों को अच्छे से धूप में सुखा लें और फिर उसे पोंछने के बाद जब आप मिक्सर जार में से पीसने के लिए डालेंगे तो उसके साथ उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी डाल दें, मतलब कुछ बूंदे सरसों के ऑयल की डाल दें। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपकी जो लाल मिर्च है कभी भी खराब नहीं होगी, आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरा, इससे जो आपको धसका लगता था, छींके आती थी, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी बैंगन को लेकर। तो जब भी हम बैंगन का भरता बनाते हैं और उसे भूनते हैं और छीलते समय आप देखते हैं कि इसके स्किन के साथ साथ जो इसका गूदा है वो भी निकल के बाहर आ गया है, जिससे छिलके के साथ साथ बहुत सारा बैंगन भी वेस्ट हो जाता है। इसका छिलका आसानी से रिमूव हो, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बैंगन को भूनने से पहले उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगा देना है और फिर इसके बाद आप इसे भून लें। और जब ये भून जाए तो आप इसे डायरेक्ट में डालकर उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दें। और इसके बाद जब आप इसे छीलेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसका छिलका कितनी इजीली रिमूव हो रहा है। स्किन के साथ साथ जो गूदा भी निकल जाता था वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो देखिए गाइस, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी वेस्ट के हमने कितनी आसानी से छिलके को रिमूव कर लिया है। अब आपको बैंगन छीलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस, आप ये मेरी ट्रिक्स किस गांव, किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको ये मेरी ट्रिक जरा भी पसंद न करी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखिए, जब भी हम ढेर सारे प्याज लेकर आते हैं तो कुछ दिनों के बाद ही उसमें इस तरह से रूट निकल आती हैं और उससे क्या होता है कि प्याज एकदम से खराब हो जाता है। तो आइए क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जिससे प्याज लंबे टाइम तक खराब ना हो। प्याज का जो ये रूट वाला पार्ट होता है यहीं से ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है और जिससे कि इसकी जड़ें निकल आती हैं और ये सब प्याज खराब हो जाते हैं। ऐसे नुकसान से घर का बजट बिगड़ जाता है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो हम चलते हैं गैस की तरफ। तो आपको करना क्या है कि इस प्याज की जो ये जड़ों वाला पोर्शन है उसे इस तरह से थोड़ा सा जला लेना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि जब ये रूट ही जल जाएंगी तो ना तो ये जर्मिनेट होंगी और ना ही इसकी कपोलें निकलेंगी। तो जब भी आप ज्यादा प्याज लेकर आए तो इसी तरह से उसकी जड़ों को जलाकर रख दीजिए, आपकी प्याज साल भर तक खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो है हमारी छिपकली को लेकर। तो गाइस, जैसे ही गर्मी आती है और रेनी सीजन आता है तो उसमें छोटे छोटे कीड़ों की तादाद बहुत बढ़ जाती है और जिसे खाने के लिए छिपकलियां निकलती हैं और इनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि ये आपको हर जगह नजर आती हैं। अगर आप भी छिपकली से परेशान हैं, उन्हें अपने घर से भगाना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। छिपकली से किस किस को डर लगता है? मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगता है, सच कहूँ तो बहुत ज्यादा घिन आती है। आज की इस ट्रिक से छिपकली आपके घर तो क्या आपके घर के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। और इन्हें भगाने के लिए हमने ना कोई केमिकल का यूज किया है और ना ही कोई फालतू पैसे खर्च किए हैं। इस ट्रिक के लिए आपको चाहिए कुछ प्याज के छिलके, जी हाँ, जिन्हें हम कचरा समझकर कूड़े में फेंक देते हैं। तो आज यही कूड़ा छिपकलियों को भगाने में काम आएगा। इस तरह से मैंने प्याज की सारी लेयर्स को निकाल लिया है। गाइस, जो भी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसे सबसे पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ और जब मैंने इसे ट्राई किया ना तो यकीन मानिए छिपकली और मच्छर एकदम गायब हो गए। और ज़रूरी नहीं कि आप इस सॉल्यूशन को रोज़ बनाएं, आप इसे बनाकर बॉटल में भर के रख सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 प्याज के छिलकों को ले लिया है। अब साथ ही हमें चाहिए कुछ 5 से 6 हरी मिर्चें। यहाँ पर भी हम मिर्च का नहीं बल्कि मिर्च के डंठल का यूज़ करेंगे।
मिर्चों के डंठल को तोड़कर इस तरह से आप छिलकों में मिला लें। इस सॉल्यूशन का असर आपको एक बार में ही देखने को मिल जाएगा, आपको इसे दोबारा यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सॉल्यूशन इतना इफेक्टिव है। अब आपको लेना है एक पतीला और उसमें ये प्याज के छिलके और मिर्चों के डंठल को डाल देना है और फिर इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास के लगभग पानी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 से 2 दिन के लिए ऐसे ही रख दें, इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। और अगर टाइम नहीं है तो आप इसे गैस के ऊपर रखकर थोड़ी देर के लिए बॉयल होने रख दें। आप देखेंगे कि कुछ देर बॉयल आने के बाद ही इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। इसे छान कर हमें प्याज के जो बड़े बड़े छिलके और मिर्ची वाले डंठल डाले थे उसे हमें अलग कर लेना है। देख सकते हैं कितना डार्क कलर आया है। अब हमें इसमें कुछ चीजें और मिलानी है जिससे ये सॉल्यूशन इतना स्ट्रांग बनेगा कि एकदम से छिपकलियां और कीड़े मकोड़े आपके घर से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आपको लेना है कोई सा भी सोप, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो या फिर बर्तन वाला। आपको बहुत थोड़ा सा साबुन को ग्रेट कर लेना है। अब ये सॉल्यूशन इतना परफेक्ट हो गया है कि जिससे हमारे घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। अगर आपके पास साबुन का कोई टुकड़ा पड़ा है आप वो भी डाल सकते हैं। अब साबुन को अच्छी तरह से इस घोल में मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम मिलाएंगे इसमें एक और चीज और वो है नींबू। नींबू तो आजकल गर्मियों में सभी के घर में मिल ही जाता है। अब इसमें मैं आधे नींबू का रस मिला रही हूँ। आप चाहे तो छिलकों को भी काट कर या फिर ग्रेट करके डाल सकते हैं और उन्हें भी प्याज और मिर्ची के डंठल के साथ बॉयल कर लें। तो मैंने यहाँ पर आधे नींबू का रस ही यूज किया है। अगर नींबू ना मिले तो आप इसमें 1 चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं। बस अब ये हमारा सॉल्यूशन बनकर रेडी हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा कपूर। कपूर भी हर घर में इजीली मिल जाता है क्योंकि हम इसे पूजा वगैरह में यूज करते हैं। कपूर डालने से क्या होगा ना कि इसमें जो प्याज की जो स्मेल होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को प्याज की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है। कपूर डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ गई है। और ये खुशबू हमारे लिए तो अच्छी है, लेकिन जो छिपकलियां होती है ना उनको ये खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इसी चीज का फायदा हमें उठाना है। तो आइए अब सॉल्यूशन को स्प्रे बॉटल में भर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर भी ना हमें एक जुगाड़ करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि स्प्रे बॉटल का मुंह कितना छोटा है। अगर हम इसे ऐसे ही भरते हैं तो सारा सॉल्यूशन नीचे गिर जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर एक सिंपल से कागज का इस तरह से कोन बना लिया है। अगर आपके पास फनल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम नहीं थी तो मैंने जुगाड़ू उपाय किया है। तो चलिए चलते हैं छिपकलियों को भगाने। गाइस अगर आपके पास इस तरह की स्प्रे बॉटल नहीं है तो मैं आपको दूसरा आइडिया भी बताऊंगी। तो हम आ गए हैं यहाँ पर रूम में जहाँ पर सबसे ज़्यादा छिपकलियाँ होती हैं, जैसे कि पर्दे के पीछे, खिड़कियों में, दरवाजे पर। इस तरह से आप इस स्प्रे बॉटल से अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। तो आइए बताते हैं, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो इस तरह से आपको ले लेनी है कोई सी भी प्लास्टिक बॉटल और उसके ढक्कन पर हमें होल बना लेना है। इसके लिए आप ले लें कोई सी भी नुकीली चीज और उसे गर्म करके इस तरह से बॉटल पे होल बना लें। तो आइए चलिए अब इस बॉटल से स्प्रे करके दिखाते हैं। सबसे ज्यादा छिपकलियां होती हैं खिड़कियों के दरवाजे पर या फिर पर्दे के पीछे। आपके जिस भी एरिया में छिपकलियां ज्यादा हों आप वहीं पर जाके इसका स्प्रे करें। ये पूरी तरह से टोटली सेफ है। इसमें किसी भी तरह का हमने कोई केमिकल का यूज नहीं किया है। आप इसे अपने किचन में या फिर किसी भी एरिया में इसे स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉटन को इस सॉल्यूशन में डिप करके गैस पर या फिर जिस एरिया में छिपकली सबसे ज्यादा रहती है वहां पर रख सकते हैं। इस सॉल्यूशन से छिपकली ही नहीं बल्कि मच्छर, मक्खी और कॉकरोच तक दूर भाग जाएंगे। आप एक बार इसे ट्राई जरूर करके देखिए। तो ये थी आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी, स्मार्ट सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।